जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। जीवेमशरदशतं मोदामशरदशतं नंदामशरदशतं अधिनाश्यामशरदशतं रोहेमशरदशतं। ऐसे अलग अलग वाक्य हम वेदों में सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमारा जीवन 100 साल तक आनंद से बिना हारे, बिना दीनहीन लाचार हुए हमें 100 साल तक जीना है। 100 साल तक हम जिए, ऐसी प्रार्थना, ऐसा आह्वान हमारे ऋषि करते हैं। और 100 साल तक वैसे कोई कोई प्राणी भी जीते, 100 से भी अधिक साल जीते, लेकिन वो प्राणियों का जीना और मनुष्य का जीना, इसमें फर्क होना चाहिए। ये उपनिषद माता कहती है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि। वैसा तो कर्म के बिना दूसरा छुटकारा भी नहीं है, लेकिन कर्म अगर करना ही है तो हमें बुद्धि दी है, सारा सार विवेक दिया है, उसके अनुसार कर्म करो। जो भी कर्म करेंगे वो व्यर्थ भी नहीं जाता। गलत करेंगे तो गलत का परिणाम मिलेगा, अच्छा करेंगे, योग्य करेंगे तो योग्य परिणाम मिलेगा। यानी हमारे हाथ में हमारा जीवन है। भगवान ने हमें उतनी स्वतंत्रता देकर रखी है। पहले मंत्र में ईशावास्योपनिषद में जो भी बताया, उससे कुछ लोगों में भ्रम फैल सकता है कि सब भगवानमय है, भगवान की इच्छा से होता है, भगवान जो देता है वही लेना है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अकर्मण्य हो जाते, पलायनवादी हो जाते। लेकिन इसका उत्तर देने के लिए दूसरे ही मंत्र में उपनिषद कहती है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः। कर्म करते करते 100 साल तक जीना है। कर्म भी ऐसा वैसा नहीं, कर्म जो भी हमें चिपकता नहीं, कर्म वैसे चिपकता भी नहीं है। हम कर्म को पकड़ के रखते हैं, कर्म फल की आशा रखते हुए हम कर्म को चिपकते हैं, और यही हमारी ज्यादातर प्रेरणा है। एक तो अहम बढ़ाने के लिए और दूसरा फल पाने के लिए हम कर्म करते हैं। तो वही तो प्रेरणा है, ऐसे लोग बोलते हैं। यानी जो भी भौतिक संस्कृति है वही कहती है कि कुछ फल पालो। आज की संस्कृति क्या है? ज्यादातर ये मिलेगा, वो मिलेगा, आप ऐसे दिखोगे, वैसे दिखोगे, आपकी जो भी फिगर है वो अच्छी हो जाएगी, आप ये करो, वो करो, खाओ पियो और घूमो, कपड़े पहनो। यानी ऊपर ऊपर से वस्तुओं के कारण, पदार्थों के कारण, कुछ बाह्य भौतिक चीजों के कारण हमारा सौंदर्य खिलता है, ऐसी बात बोलते हैं। और उस फल की अपेक्षा से ही, इसलिए तो शिक्षण में भी स्पर्धा करो, जो आगे बढ़ेगा, मार्क्स कमाएगा वही आगे बढ़ेगा, बाकी तो पीछे रह जाएगा। नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, जो भी हमें चाहिए वो मिलेगा, शिक्षण पाओ। तो ये आशा लेकर, फल की इच्छा खड़ी करके आज प्रचार हो रहा है, शिक्षण का भी और व्यापार का भी। सभी दुनिया व्यापार बन गई है, बाजार बन गई है। और ये जो उपनिषद है ना, इसके विरुद्ध है। संयम रखो,
ऐसा कहने वाला उपनिषद है, ऐसी कहने वाली गीता है, ये विरुद्ध है। हमें खाना चाहिए, पीना चाहिए, हमें आनंद लेना चाहिए, लेकिन उसमें संयम बरतना चाहिए, ये गीता कहती है। और हमें भी अनुभव आता है, जब हम भोग भोगते हैं तो रोगी बन जाते हैं, यानी अधिक भोग भोगने वाले रोगी ही बन जाते हैं। ज्यादा खा लिया तो पेट दुखता है, अपचन होता है, या तो समझो कि पचा भी दिया तो वेट बढ़ता है, फिर बीपी बढ़ता है, फिर डायबिटीज हो जाता है, फिर एक एक बीमारी आ जाती है, पूरा रोगों का घर बन जाता है। और हमारे हित के लिए उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि संयम रखो भैया। हम विचार पूर्वक देखेंगे, विचार पूर्वक सुनेंगे, विचार पूर्वक खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, उठेंगे, जो भी कृति है ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए। यही तो उपनिषद कहता है। हम कर्म करें, विचार पूर्वक करें। कर्म हमें चिपकता नहीं, हम कर्म को पकड़ के लेते। और कर्म महत्वपूर्ण है, फल महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण हूं, कौन महत्व का है? इस दुनिया में कर्म तो करने के बाद वो इधर ही रहता है। ये सृष्टि महत्वपूर्ण है या मैं महत्वपूर्ण? दुनिया में विचार करो, महत्वपूर्ण कौन है इस दुनिया में? कौन है? हर एक के लिए समझना चाहिए कि मैं महत्वपूर्ण हूं, क्योंकि मैं जब उठता हूं तो दुनिया हमें समझ में आती है, हमारी दुनिया शुरू हो जाती है ना। मैं जब तक सोता हूं तब तक दुनिया खड़ी हो गई? दुनिया है हमारे लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यानी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए अगर कोई है तो वो मैं ही हूं, और खुद के अंदर खुदा है। ये बाद में पता चलेगा तो चलेगा, लेकिन पहले तो ये समझना चाहिए कि मैं महत्वपूर्ण हूं। मैं जब उठता हूं तो दुनिया खड़ी हो जाती है, शुरू हो जाती है। मैं जब सो जाता हूं तो मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई। मैं जिंदा हूं तो मेरे लिए दुनिया जिंदा है। मैं मर गया तो दुनिया मेरे लिए मर गई। भले वो जिंदा है लेकिन मेरे लिए तो मर गई ना। तो मेरा महत्व दुनिया में सबसे बढ़िया है, उससे अहंकार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा जीवन किसके कारण है, ये पहले मंत्र में बताया। लेकिन मैं महत्वपूर्ण हूं तो महापुरुष क्या कहते हैं कि कर्म मेरे हित के लिए होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म हित होना चाहिए। कर्म कर, कर्म का आनंद लूट ले और फिर कर्म को छोड़ दे। यानी कर्म में आनंद लेने वाली हमारी संस्कृति है, फल में आनंद लेने वाली नहीं है। और यही गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म पर ही अधिकार है। एक उदाहरण दिया जाता है, कर्म हमें चिपकता है ऐसा हमें लगता है, एक कर्म हमें बहुत ही इधर खींचता है उधर खींचता है, ऐसा बोलते हैं। तो एक महापुरुष ने, उसके पास एक आदमी आया और वो बोला कि संसार माया छूटती नहीं, बहुत इच्छा करता हूं लेकिन वो छूटती नहीं, क्या करे? तो महापुरुष ने क्या किया, वो उठ गया, कुछ बोला नहीं, और उसने खंबे को पकड़ लिया। और खंबे को पकड़ने के बाद वो बोलता है, महापुरुष अरे मुझे छोड़ो, कोई छोड़ो मुझे, ये खंबे ने मुझे पकड़ लिया, छोड़ो छोड़ो। अभी वो व्यक्ति बोलता है, ये महान व्यक्ति, आपने ही खंबे को पकड़ रखा है, खंबा तो अपनी जगह पर है, आपने पकड़ लिया है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, खंबा कैसा छोड़ेगा?
वैसा कर्म जड़ है और मैं चेतन हूं। कर्म तो जड़ है ना, इधर की वस्तु इधर रखी, ये कर्म हो गया, ये तो जड़ हो गया। लेकिन उठाने वाला कौन है? मैं हूं। फिर जो भी हमारे मन में आता है, अंतःकरण में आता है, वह भाव का व्यक्तिकरण कर्म बोला जाता है। भूत भावोद्भव करः विसर्गः कर्मः। लेकिन कर्म हमें चिपकता नहीं। कर्म के तत्वज्ञान में डिटेल बाद में जाएंगे कभी, लेकिन कर्म हमें चिपकता नहीं, हम कर्म को चिपकते हैं। और इसलिए कर्म को करो, उसका आनंद ले लो। कर्म करने का आनंद हमें लेना चाहिए। कर्म करने में, खेलने में मजा आता है ना, वैसा कर्म करने में भी मजा आता है। उसका आनंद लेना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। हारे या जीते, खेल में जैसा हम हार गए फिर भी छोड़ देते, जीत गए फिर भी बस आज का खेल हो गया, मस्त मजा आया। हार गए तो भी मजा आया, जीत गए तो भी मजा आया, यानी उसका आनंद लेना है। तो महापुरुष क्या करते हैं? वह कर्म करते, निस्वार्थ कर्म करते। जैसे खेल में हम खेलते, तो निस्वार्थ कर्म करने के बाद फल भगवान को अर्पण कर देते। भगवान आपकी शक्ति से मैंने किया, आपको ही अर्पण है। लेकिन कर्म फल दिए बिना रहता नहीं, वो फल फिर घूमता है, वो महापुरुष के पास आता है, वो व्यक्ति के पास आता है कि मैं तेरा हूं। लेकिन महापुरुष बोलता है कि नहीं नहीं, तू मेरा नहीं है, तू फल जा उधर, मुझे नहीं लेना। फिर वो भगवान के पास जाता है फल। भगवान बोलता है कि मैंने तो किया ही नहीं, करने वाला दूसरा है, उसके पास जा। ये भी नहीं लेता, महापुरुष भी नहीं लेते कर्म का फल, और भगवान भी नहीं लेता, तो क्या करेंगे? तो ऐसे फल जमा होते होते, जैसे किसी ने वृक्ष लगा दिया, आम का वृक्ष लगा दिया, हाँ, रास्ते के किनारे लगा दिया। फिर वो लगाने वाला बोलता है कि मैंने तो सिर्फ बस मेरा काम किया, मैंने छोड़ दिया, उसको भगवान को अर्पण कर दिया। फिर किसी के मालकी का भी नहीं, तो बाकी पूरी दुनिया उसको ले लेती है। लेकिन ऐसे कर्म करते करते हमारे ऋषियों ने इतने कर्म किए और उसका फल नहीं लिया, तो राम राज्य खड़ा हो गया। इसलिए तो भगवान वशिष्ठ बोलते हैं, भगवान वाल्मीकि बोलते हैं, ऐसे ऋषियों ने अपने कर्म तो किए, निस्वार्थ कर्म किए, सत्कर्म किए, लेकिन उसका फल छोड़ दिया इस भूमि पर। और भूमि पर ये फल छोड़कर फिर ये बहरी उसका स्वर्ग बन गया। फिर नमेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्यपा, ऐसी राम राज्य की व्यवस्था खड़ी हो गई। यानी निस्वार्थ कर्म में ताकत है, वो फल देता है, कोई भी कर्म फल देता है। तो महापुरुष कर्म करते और भगवान को अर्पण कर देते हैं। भगवान भी बोलता है कि ये मेरा नहीं है, ये तो बस पूरी सृष्टि को ले लो। तो ऐसा फल जब मिलता है तो सृष्टि स्वर्ग बन जाती है, वह हरी भरी हो जाती है, वह बहुत ही सुगंधित हो जाती है। तो पहले मंत्र में जो भी बताया उसके कारण कुछ भ्रम न फैले, इसलिए दूसरे मंत्र में बताया कि ये जो जीवन है ना, 100 साल तक हमें जीना है और कर्म करते करते जीना है, वो भी निस्वार्थ कर्म। ऐसे कर्म महापुरुष करते, जैसे खेल में हम खेलते हैं वैसे ही कर्म में अगर हम मानसिकता रखते हैं तो ये कर्म फल ये पूरी दुनिया के हो जाते हैं। और दुनिया भी ये मेरा नहीं, मैं स्वीकारूंगा नहीं, किए बिना मैं लूंगा नहीं, मुफ्त का नहीं लूंगा। ऐसी अगर भावना खड़ी हो जाती है तो राम राज्य खड़ा हो जाता है। और आज क्या हुआ है? आज मेरा तो मेरा ही है, दूसरों का भी मेरा है, ऐसी लालसा, कामना, वासना खड़ी हो गई है। और इसलिए झगड़े हो रहे, इसलिए वाद हो रहे, इसलिए युद्ध हो रहे। राम राज्य में उल्टा युद्ध है। राम और भरत लड़ते किस लिए? मुझे राज्य नहीं चाहिए, ये तू ले ले, इसके लिए लड़ रहे।
उल्टा युद्ध है, और वो भौतिक भाव से पूर्ण ऐसा युद्ध है। वो भी एक प्रकार का युद्ध है, यानी झगड़े भी है, लेकिन प्यार का झगड़ा है, देने का झगड़ा है। ये मेरा नहीं है, तेरा है, मैं नहीं लूंगा। और नहीं लिया भारत ने, इसलिए तो भारत नाम पड़ा इस देश का। यानी हमारी संस्कृति इतनी महान है, उपनिषद ये सिखाते हैं। ऐसे उपनिषद माता को याद करते हैं और बारंबार हर रोज उसको नमन करते